हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे हैलोजन फैमिली से, क्योंकि उसके हमने बहुत सारे कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो लेट अस स्टार्ट द प्रॉब्लम। सो हियर वी कैन सी दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। द प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन दैट इंडिकेटेड इनकरेक्ट इज। तो इसमें हमें इनकरेक्ट प्रॉपर्टी बताना है। आयनाइजेशन एनर्जी, ये वाला करेक्ट है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो अधिक होता है क्लोरीन से। सॉरी, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो अधिक होता है फ्लोरीन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर करेक्ट है। डेंसिटी इन लिक्विड स्टेट भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मास में ज्यादा अंतर आता है और वॉल्यूम में उतना अंतर नहीं आता है। सो दिस डेंसिटी ऑर्डर इज आल्सो करेक्ट। तो आंसर हुआ इसका बी, द हैलोजन दैट इज मोस्ट रेडिली रिड्यूस्ड। कौन हैलोजन बहुत इजीली रिड्यूस हो सकता है? जो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इजीली कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है वो डिपेंड करेगा इनके रिडक्शन पोटेंशियल पे। तो देखे, हमने देखा था इनकी प्रॉपर्टीज में रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का ज्यादा है। तो ये आंसर, the substance which is solid at room temperature forms ionic compound and reacts with hydrogen forming a hydride, the aqueous solution of which is acidic। तो aqueous solution किसका एसिडिक होगा? वो क्या रहेगा? आयोडीन, क्योंकि आयोडीन ही सॉलिड होता है और आयोडीन को डिसॉल्व करते हैं हम वाटर में। तो वो एक्वस सॉल्यूशन थोड़ा सा हीट करने पर ये फॉर्म करता है एसिडिक ड्यू टू डिस्प्रपोर्शनेशन, स्लाइट डिस्प्रपोर्शनेशन इज देयर। तो आंसर इसका सी हुआ। आफ्टर दैट वी आर हैविंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ वन, द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन। ये बता रहा है ClF3 के अंदर। ClF3, तो अगर हम ClF3 का स्ट्रक्चर देखेंगे, ये Cl सेंट्रल एटम, ये फ्लोरीन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d। तो कितना लोन पेयर हुआ इसके पास? 2 लोन पेयर। और जो शेप है इसका वो कैसा है? टी शेप। AB3 टाइप जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं उन सबका शेप जो होगा वो स्लाइटली बेंट रहेगा, वो टी शेप रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड बाय वाटर। वाटर किसको रिड्यूस कर सकता है? तो Cl2 F2 Br2, ये किसको रिड्यूस करता है? F2 को रिड्यूस करता है, क्योंकि ये कंप्लीटली, ये हमने रिएक्शन देखा था वाटर के साथ में, ये वाला रिएक्शन था HF प्लस H2O। सो व्हाट इज फॉर्मिंग? इसके 2 मोल ले लिए, इसके 4 मोल ले लिए, तो ये बना रहा है, सॉरी F2, एक सेकेंड, ये क्या है हमारे पास? F2, दिस इज F2। और इससे क्या बन रहा है यहाँ पर? 4HF प्लस O2 रिलीज हो रहा है। तो इजीली जो रिड्यूस होगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, तो वो F2 हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन डिस्प्रपोर्शनेट इन वाटर। तो कौन डिस्प्रपोर्शनेट हो सकते हैं इजीली? वो Cl2 है। I2 ड्रास्टिक कंडीशन में डिस्प्रपोर्शनेट होगा, F2 होता नहीं है। देयर इज नो डिस्प्रपोर्शनेशन फॉर फ्लोरीन, क्योंकि ये सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, वो है -1। डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए ये +1, प्लस में भी जाना चाहिए और माइनस में भी जाना चाहिए। तो Cl2 इज द आंसर। which of the following, which of the hydra acids does not form any precipitate with AgNO3। तो AgNO3 की अगर रिएक्शन कराते हैं हम HF के साथ में, तो ये क्या बनाएगा? AgF प्लस HNO3।
और AgF सॉल्युबल होता है वाटर में, तो ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। कौन प्रेसिपिटेट बनाएगा? HCl, HBr एंड HI। HCl व्हाइट PPT, HBr पेल येलो और डल येलो PPT, और HI कैसा PPT देता है? ब्राइट येलो PPT। सो आंसर इज ए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन नंबर 8, द एसिड्स व्हिच कैन नॉट बी केप्ट इन ग्लास बोटल्स। तो कौन एसिड को हम ग्लास बोतल में केप्ट नहीं कर सकते, रख नहीं सकते हैं, वो क्या है? HF। क्योंकि HF वो ग्लास के साथ में एचिंग जो प्रॉपर्टी है इसकी, एचिंग प्रॉपर्टी विद ग्लास, क्योंकि ग्लास SiO2 प्लस 4HF और ये बनाता है SiF4 प्लस 2H2O। SiF4 फर्दर रिएक्ट कर जाता है HF के साथ, तो दिस फॉर्म्स व्हाट? हाइड्रोजन फ्लोरो साइलिसिक एसिड SiF6। ये कंपाउंड बन जाता है जो कि एक व्हाइट पाउडर रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाता है? सारे हाइड्रोजन हैलाइड्स में सिर्फ HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये कैसा है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस इज बेसिकली लिक्विड, क्योंकि इसमें इस तरह की H बॉन्डिंग रहती है। ये दूसरा HF, तो ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन इन H2 may be increased by the addition। तो आयोडीन के बारे में हमने देखा, क्योंकि आयोडीन इनसॉल्युबल रहता है जनरली वाटर में, और इसको अगर हम Ki के साथ रिएक्ट कर दे तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। दिस बिकम्स व्हाट? K पॉजिटिव या Ki3 एक्वस। दिस इज आल्सो एक्वस, और ये क्या होता है? येलो कलर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो कलर हो जाता है वो येलो कलर हो जाता है। Solution becomes yellow color due to the formation of Ki3. After that we can see next thing, that is the solubility of iodine in H2O may be increased by the addition। तो क्या हुआ? आंसर C हो गया। The color of iodine solution is discharged by shaking with। तो आयोडीन को का कलर कौन डिस्चार्ज कर सकता है? जो आयोडीन से ऑक्सीडाइज हो जाए। तो कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है? This aqueous SO2। aqueous SO2 is oxidized sodium sulfide, sodium sulfide, sodium sulfide aqueous, this sulfide solution। ये दो जगह सेम लग गया है, अच्छा सल्फेट होगा, ठीक है ना, सोडियम सल्फेट कह सकते हैं हम इसको। तो क्या हो जाएगा? आंसर सी, क्योंकि Na2SO3 प्लस वाटर प्लस I2, तो ये क्या बना देता है? Na2SO4 प्लस 2HI, this form। So this is oxidized, this SO3 is having +4 oxidation number, oxidation state इसका +4, here oxidation state is what? +6, here oxidation state is 0, here oxidation state is -1। So 2 electrons are gained by I2 molecule। और देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम्स, that is which statement is correct about halogen? They are all atomic and form univalent ions। सभी यूनिवैलेंट फॉर्म करते हैं, इसके अलावा कुछ दूसरी भी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में फॉर्म करते हैं। फ्लोरीन इज द ओनली हैलोजन। तो दे आर ऑल कैपेबल ऑफ एग्जिबिटिंग सेवरल, नहीं सभी नहीं होते, एक्सेप्ट फ्लोरीन ऑल कैन एग्जिबिट सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। They are all diatomic and form divalent ions. No, they are all reducing agent।
तो हम ये देख सकते हैं कि ऑल दे एक्ट एज व्हाट रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज नहीं, एक्सेप्ट फ्लोरीन दे कैन एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स that this is giving electron. So F cannot give electrons. So what will be the answer? A. They are all diatomic and form univalent ions. Fluorine is the best oxidizing agent. Oxidizing agent means it is taking electron. So since its reduction potential is highest, तो ये क्या होगा? Best oxidizing agent होगा, because it has the highest electron affinity, electronegativity नहीं. It has the highest E naught ox, no, it has the highest E naught red. E naught red is the reduction potential. So this thing is clear to everybody. After this, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14. Iodine vapors are violet in color because ये येलो कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जिस रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो इम्पार्ट करेगा. तो क्या है आंसर? ए. क्योंकि द मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन इन वेपर फेज एब्जॉर्ब येलो रेडिएशन, और किसको एमिट करता है? फिर वो वायलेट को एमिट करता है. तो वायलेट कलर इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ आयोडीन, सॉरी दिस येलो कलर. इसके बाद देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय MnO2. ये सभी all of these can be oxidized by MnO2 except F minus. तो X minus आंसर हो गया हमारा. इसके बाद देखते हैं हम this question, which one of the following halogens is purified by sublimation. तो सब्लिमेशन से किसको प्योरीफाई कर सकते हैं हम? क्योंकि आयोडीन क्या है? वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल सॉलिड है. सो दिस I can be purified by sublimation, others cannot be purified. F2 and Cl2 are gases, Br is liquid. In which medium the halogen molecule except fluorine tends to disproportionate? एक्सेप्ट फ्लोरीन कौन इजीली डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है? कोल्ड वाटर में. सबसे कोल्ड वाटर में Br2 और I2 डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होंगे. दे विल डिस्प्रोपोर्शनेट ओनली इन हॉट NaOH. तो कोल्ड वाटर में क्या है रिएक्शन हमारे पास? Cl2 plus H2O. व्हाट इज फॉर्मिंग? HCl plus HOCl. ऑक्सीडेशन नंबर 0 and this is moving oxidation number -1. Here oxidation number is +1. So I think this is clear to everybody. After this we can see among the halogen the one which is oxidized by fluorine, bromine, they cannot be oxidized by nitric acid. So iodine, because its ionization potential is very low, and oxidation potential is what? Very high, we can say. So this can be oxidized by nitric acid. After that, mark the element which show only one oxidation state. सिर्फ only one oxidation state besides 0. 0 के अलावा कौन शो करता है? फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन will exist only in -1. ये -1 to +7 में एग्जिस्ट करते हैं. This all these can exhibit -1 to +7 oxidation state. सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन नंबर, that is the negative one, is shown by fluorine. The acid employed for etching of glass. Etching of glass अभी मैंने बताया था वो क्या है? HF. HF can degrade glass, disintegrate glass into hydrogen fluorosilicic acid, H2SiF6. फाइनल प्रोडक्ट अभी मैंने रिएक्शन भी लिखा था पहले वाले सवाल में. और देखें यहाँ पर the property which is not true about fluorine.
फ्लोरीन के बारे में कौन सा प्रॉपर्टी ट्रू नहीं हुआ? मोस्ट ऑफ इट्स रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, ये करेक्ट है क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है। इट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड, ये भी करेक्ट है, HOF। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई FF बॉन्ड डिसोसिएशन है, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जो ऑर्डर है वो आगे वाला भी सवाल उसी तरह का है। इसमें देख लें तो हाईएस्ट किसके लिए होता है? Cl2 के लिए होता है, उसके बाद Br2 फिर F2 फिर I2, ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। तो हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी Cl2 का होता है, उसके बाद Br2 का, फिर F2 I2, I2 का लिस्ट होता है, Cl2 का हाईएस्ट। After this we can see which of the following property decreases down the group in the halogens? Electropositive nature, नहीं ये इंक्रीज करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। डेंसिटी भी डिक्रीज नहीं करती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर है, आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी, दिस ऑर्डर इज व्हाट, कि सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, उसके लिए, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। So this is the order of ionization energy. The correct order for the percentage of ionic character. Percentage of ionic character, परसेंट आयनिक कैरेक्टर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ एनायन के, साइज ऑफ एनायन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फजाल्स रूल कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर घटेगा, डिक्रीज करेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर is directly proportional to size of anion and it is also directly proportional to the size of cation. Charge on cation. So what will be the answer? This is the correct order. Here F minus is the smallest, I minus is largest. So HI is having the largest covalent character and HF is having largest ionic character. इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये बहुत अच्छा सवाल है, मतलब ये मोस्टली जो सवाल है इसमें से वो IIT वगैरह में, नीट में या दूसरे एग्जाम्स में आए हुए, क्योंकि ये मेन प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? SRP वैल्यू, standard reduction potential, X2 to X minus E is asking, that is the reduction potential. So F2 is having the highest value, so this is the correct statement, correct one. Bond dissociation enthalpy, this is incorrect, so answer will be B, क्योंकि bond dissociation enthalpy जो होता है एनर्जी, वो क्या ऑर्डर है हमारे पास में, Cl2 followed by Br2 followed by F2 followed by I2. Boiling point is correct option. Reducing power is also correct option, means it can lose electron. F minus cannot easily lose electron. तो इसका आंसर क्या हुआ? B. इसके बाद देखें which option is incorrect among the following for the given property. डायपोल मोमेंट हमने देखा, न्यू की वैल्यू इसके लिए हाईएस्ट है 1.86, इसके लिए 1.11, ये 0.8 समथिंग, दिस इज 0.5 और HI दिस वैल्यू इज लीस्ट डायपोल मोमेंट, तो ये करेक्ट ऑप्शन हुआ, करेक्ट वन। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी करेक्ट है क्योंकि साइज ऑफ HI लार्जेस्ट, साइज ऑफ HF इज स्मॉलेस्ट। एसिडिक स्ट्रेंथ भी करेक्ट। थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है हमारा? ये रॉन्ग है, सो दिस विल बी द आंसर, क्योंकि हमने देखा है कि H2 plus I2 देयर इज ऑलवेज इक्विलिब्रियम एंड दिस इज फॉर्मिंग व्हाट 2HI, तो इक्विलिब्रियम ऑलवेज लाई इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और डेल्टा जी अगर आपको ध्यान हो, हमने टेबल में डिस्कस किया था, वो कितना -+1.5,
समथिंग और 7 2 समथिंग। तो इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो कैसा होगा, दैट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। आफ्टर दिस वी कैन सी क्वेश्चन नंबर 28, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। हमने देखा था कि HClO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नोन एसिड, तो इसका जो एनहाइड्राइड है वो Cl2O7, सो Cl2O7, उसके बाद सल्फर का H2SO3, उसके बाद इसका H3PO4। सो व्हाट विल बी द आंसर, वी विल हैव दिस आंसर A, HClO4, उसके बाद H2SO3, उसके बाद H3PO4। These are the acids of these oxides because all these oxides are what, acidic in nature. Fluoride ores are कौन कौन है, कार्नेल हाइड नहीं होता है, दिस इज द फ्लोराइड ओर, बी एंड सी। चिली सॉल्ट पीटर भी नहीं है। Which one of the following arrangement do not give the correct picture of the trends indicated against it? So this is the oxidizing power order, क्योंकि ये ईव इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दिस इज द करेक्ट वन। ही इज आस्किंग नॉट करेक्ट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर है वो Cl2 हाईएस्ट, आफ्टर दैट F2, देन Br2, then I2. F2 bond dissociation energy correct order. This is also not correct, so this is also the correct answer. Electronegativity order is correct, so what will be the answer here? Here answer will be B and C. So okay students, again in the next class we will discuss one more DPP. Then now I am leaving. Bye to everybody.